चंडीगढ़ में रहने वाले मेरे सारे भाइयों बहनों को कंवर नौनिहाल का चंडीगढ़ रेजिडेंट प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से सत श्री अकाल, जय माता दी। हमारी लड़ाई ऑलरेडी सड़कों पर आ चुकी है और हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों को 2500 रुपया पर मंथ, हमारे जो बुजुर्ग जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, हमारी वो विधवा बहनें जो वो भी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं और हर रोज एक जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं और उनके लिए 1000 वाली पेंशन में अब गुजारा नहीं होता। भाई महंगाई बहुत हो गई है, 4000 रुपया पर मंथ। ये दो मेन मुद्दे। तीसरा मुद्दा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की लड़ाई। चौथा मुद्दा जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं वो मुद्दा यह है कि हमारे जितने भी बच्चे जो सड़कों पर खड़े हैं, टाइम पास नहीं होता। अरे भाई ये हमारे बच्चे हैं, चंडीगढ़ के अंदर पूरा हिंदुस्तान आके नौकरी कर रहा है, तो क्या हम अपने इन बच्चों के लिए, आपके भी घरों में बच्चे हैं ना, पड़ोस में भी होंगे, है ना, कब तक इन्हें ऑस्ट्रेलिया कनाडा भेजते रहेंगे? हमारे चंडीगढ़ की नौकरियां इन लोगों के लिए सुरक्षित की जाए। यही वार्तालाप मैंने आपके साथ पिछली बार भी किया था जब हम 32 की कॉलोनी और 47 में गए थे। यही मेरे को लोगों के फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां लगवाओ ताकि ये किनारों, सड़कों के किनारों पर मार्केट में खड़े होने बंद हो जाए। एक तो अपना पैसा कमा के अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, माँ बाप की सहायता करें। दूसरा, ये लड़ाई झगड़े तकरीबन 70 से 80% ये जो चेन स्नैचिंग है ये सब बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिनको हम नौकरियां दिलवाएंगे ये अपने पैरों पर खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों की बात करें, ये बच्चे बेचारे पढ़ के बाहर आ जाते हैं और रिज्यूमे लेके घूमना शुरू कर देते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। मैं यहां तक कह सकता हूं 5000 की नौकरी तो छोड़ो, आईटी सेक्टर से निकलने वाले फ्रेश बच्चे बेचारे एक्सपीरियंस लेने के लिए जेब में से पैसे देने को तैयार है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकना जरूर और नीचे कमेंट्स में लिखना, कंवर नौनिहाल सिंह आप गलत बोल रहे हो। आगे बढ़ो। आज आप सबसे रूबरू होने का जो मकसद है वो सेक्टर 32 के अंदर उन सब मेरे भाइयों बहनों का जिन्होंने आगे बढ़कर हमारी मूवमेंट को सपोर्ट किया। मैं सेक्टर 45 के मंदिर में रिस्पेक्टेबल मिस्टर हर्ष कुमार जी, रिस्पेक्टेबल मिस्टर कपिला जी, गुप्ता जी, एडवाइजर साहब और उन सब भाई बहनों का जो वहां पर हमारे साथ हमारी बातों से संतुष्ट हैं और उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट करने की प्रॉमिस किया। दूसरा, उन्होंने यह भी सपोर्ट किया कि हमारी डिमांड जो हमारे पंडितों को एक सम्मान राशि नहीं, उनका हक, ये वो पंडित जी हैं, ये वो ग्रंथी साहिबान हैं जो अनंत काल से रावण के टाइम पर भी इनके ऊपर अत्याचार किए गए। आज के टाइम भी अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हमारे बसते हिंदू भाइयों को कट रहे हैं, मर रहे हैं, बट अपना धर्म नहीं छोड़ रहे। असली सनातनी तो वो है भाई, हम नहीं है। हम तो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। उनको देखो बांग्लादेश में छोटी सी बच्ची जिसको उठा के वो दरिंदे ले गए। एक बच्ची की मैंने पूरा वीडियो टीवी पर देखा, गले में उसने माता जी का डाला हुआ और उसकी पिटाई की जा रही है, पर वो फिर भी कह रही है जय माता दी। तो असली सनातनी कौन है, हम या वो जिन्होंने मौत के अंदर भी खड़े होके, मौत के कुएं में खड़े होके, चारों तरफ मौत नाच रही है पर वो कहते हैं जय माता दी। वो है सनातनी। अगली बात, मेरे भाई बलजीत जी, उनके साथी जिन्होंने हमें बहुत हौसला दिया, मेरे भाई मिस्टर तनेजा जी जिन्होंने अगली मीटिंग पर भी आने के लिए हमें बोला, वो अपने, और मेरे जो बाकी ब्लॉक्स में मेरे भाई बंधु जिनसे हम इन पर्सन मिलते रहे 47 सीओडी में, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 32 में किसी की डेथ हो गई थी इसलिए मीटिंग थोड़ी आगे कर दी गई, बट 32 में कैंडल मार्च हमारी प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप सबसे गुजारिश है, घर में बैठ के मकान तोड़वाने हैं, घर में बैठ के टैक्सेस भरने हैं और कोई सुविधा नहीं पानी या 2500 रुपया लेना है। मैं अपनी सब माताओं, बहनों और बच्चियों से ये गुजारिश कर रहा हूं, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक
ठीक है। सो मेरी गुजारिश है आप सबसे, प्लीज उठो, बाहर निकलो। अगला पड़ाव हमारा सेक्टर 40-41 में है। विजय जी, मैं आ रहा हूं, आपसे भी मिलूंगा। मेरे भाई गुरबख्श जी, मेरे जितने भी वहां पर बाकी के भाई हैं, जिसके बाद माकन सिंह जी 56 में आपके पास भी आ रहे हैं। आज भी वही बात है, आज भी वही चीज है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े धुरंधर हैं। योगी जी कह गए हैं, फिर दोबारा कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, कटोगे बटोगे तो कटोगे। सर उठो, आगे निकलो। एक वो भी वक्त था कि चंडीगढ़ में एमपी साहिबान लेटर लिखती हैं फाइनेंस सेक्रेटरी सिन्हा जी को, नोटिस बंद कर दो। और एक वो वक्त है जहां पर वो हमको एक एक करके मार रहे हैं। एक मकान यहां से उठा लेंगे, एक वहां से उठा लेंगे। अभी हमारे गरीब बहनों भाइयों के कितने मकान कैंसिल कर दिए, जो झुग्गी झोपड़ों से उठा के मकान दिए, अब कैंसिल कर दिए। अरे भाई एक बात बताओ, पतंजलि का 68 करोड़ माफ हो सकता है, बड़े बड़े सबके इतने करोड़ों रुपए माफ हो सकते हैं, इन सबका टोटल कर लो, 2.5-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मेरी गुजारिश है रूलिंग पार्टी से, हरप्रीत बबला जी से, कि इन बेचारे गरीबों की आवाज ऊपर उठाओ। एक तरफ कहते हो सारे चंडीगढ़ को, सारे हिंदुस्तान में हमने इतने करोड़ मकान दे दिए। अरे जिनके पास है इनका माफ कर दो, बेचारों को, गरीबों का कुछ बन जाएगा। दुआएं देंगे आपको, और गरीब की दुआ ईश्वर भगवान अल्लाह वाहिगुरु सुनता है। सो एक बार फिर सेक्टर 32 के अंदर मेरे सब भाई बहनों का धन्यवाद। दूसरी बात, 32 सेक्टर के कैंडल मार्च में हमारे साथ शामिल होइए। तीसरी बात, आने वाले संडे को 40-41 के अंदर प्लीज हमें मिले और हमारा हौसला अफजाई करें। इसी के साथ कंवर नौनिहाल का आप सबको सत श्री अकाल, जय माता दी और बहुत सारा धन्यवाद।